नॉर्मल होगी, तो उस चीज को आप नोट जरूर करना। आज बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि हमें इस बिजनेस में क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए। तो ध्यान पूर्वक अपना जो जिस जगह भी आप बैठे हुए हो उस जगह तसल्ली पूर्वक बैठें और डायरी पेन लेके बैठें। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। सर मैं स्लाइड ऑन करना चाह रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सर सबसे पहले इसमें एक ये बनाया हुआ है हमने, एक डायग्राम था ये, ओपन माइंड और क्लोज माइंड। तो देखो, जब हमारी जो बाल्टी है वो उल्टी तरफ रखी रहेगी तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम बस उसको सुनते रहेंगे और हमारे माइंड में नहीं जाएगा वो। पर हम उस बाल्टी को जिस तरफ से वो भरती है उस तरफ से रखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। आज जो भी आपको कुछ ना कुछ जो बातें पता लगेगी उसमें से एक भी आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से पीपीटी को तैयार किया है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखना और सुनना। ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा निर्णय क्षमता। हम इस बिजनेस में आए हुए हैं ना, पर हम निर्णय नहीं ले पाते। तो इसमें एक बात लिखी हुई है, मैं आपको एक सेकेंड। लीडर के लिए सबसे जरूरी गुण निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसलिए जल्दी और उचित निर्णय लेने में निपुणता हासिल करें, क्योंकि आपके निर्णयों पर ही टीम की परफॉर्मेंस निर्भर करती है। आपका जो लीडर होता है ना खास, वो अपना जो निर्णय है ना वो बहुत जल्दी लेता है और राइट लेता है। देखो, आप अपने जो निर्णय होता है ना उस पर कभी घबराओ मत कि हमसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप उसको ट्राई तो करो। आप जब तक उसको नहीं करोगे, जब तक आपके लीडर भी आपकी तरह निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो हमेशा अपने अप्लायंस से गाइडलाइन ले सकते हो आप कि सर ये ऐसे ऐसे है, अब मैं ये कर सकता हूँ। पहले पूछे उन अपने अप्लायंस से, उसके बाद उस निर्णय को ले। इस बिजनेस में यहाँ व्यक्ति तीन चार जगह अपनी बातों को पूछ लेता है, फिर वो उसका दिमाग नहीं चलता कि अब मैं किसकी बात मानूं। आपका जो सफल अपलाइन है आप उसकी बात माने और उसी के कहने पे वो काम कर लीजिए। नेक्स्ट है इसमें जिम्मेदारी की भावना। सबसे पहले अपने आप से जिम्मेदारी ले। ये तो कोई इमेज है, इसमें आपको शो भी हो रहा होगा, खुद से ये व्यक्ति जिम्मेदारी ले रहा है ना। तो इसमें लिखा है काबिल टीम लीडर न केवल अगले आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है, बल्कि हर काम के प्रति अपनी जावे जावेदा जावेदेही भी स्वीकार करता है। इसलिए कभी भी जिम्मेदारी लेने से पीछे ना हटे, साथ ही गलतियों से सबक ले और उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहे। देखो, हमसे गलतियां होती हैं, पर उसको सुधारने के लिए हम उसको अपने आप को तैयार रखें कि हम इस गलती को दोबारा ना कर पाए। एक व्यक्ति होता है कि वही गलती हम बार बार करें, तो अपलाइन पे क्या भरोसा रहेगा आपके ऊपर। आपकी टीम क्या भरोसा करेगी आप लोगों के ऊपर। तो आपको जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है वो सोच समझ के दी जाती है। उसको ध्यान पूर्वक उसको पूरा करें और दूसरे के ऊपर निर्भर ना छोड़े। आपको जिम्मेदारी मिली है तो आप ही उसी काम को पूरा करिए। आप दूसरों को मत दीजिए कि आपको ऊपर से मिली, आपने नीचे दे दी। आपको मिली गई है तो आप ही उस जिम्मेदारी को पूरा करें। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल केवल अपनी बात कहने की कला को नहीं कहते, इसमें दूसरों की बात सुनने का गुण भी शामिल होता है। हम सोचते हैं ना कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल हम दूसरों को अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे और अच्छे से बात कर पाएंगे। ये नहीं होती। आपको दूसरों की बातें भी सुननी पड़ेगी। वो व्यक्ति भी देखता है कि आप हमारी बात कितनी सुनते हो। जब आप उसकी बातें सुनोगे ना तो वो 100% आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा।
हम लोग अपनी अपनी बोलते रहते हैं, उस व्यक्ति की सुनते नहीं है। हाँ, तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति की बातें सुननी है, उसको उसका जो माइंड है ना बिल्कुल वॉश करना है। वो जब अपनी सारी बात बोल देगा ना, जब आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनेगा और एक एक बात आपकी वो अपने माइंड में रखेगा। इसलिए बात और टीम लीडर अच्छे ढंग से बात कहने और टीम मेंबर की बातों को सही अर्थ में समझने में महारत हासिल करते हैं। देखो, जो भी अच्छा लीडर होता है ना, वो अपनी टीम की जो बातें होती हैं उसको समझने में और उसका अर्थ के साथ बताने में वो सक्षम रहता है हमेशा। तो हमेशा अपने जो लीडर है ना उनकी बात भी आप ध्यानपूर्वक सुने, तो आपका जो टीम लीडर है वो आप पे भरोसा भी करेगा और कहेगा यार ये व्यक्ति है ना, ये एकदम माइंड एकदम सोच समझ के जो भी चीज का है जवाब देता है। आप उस बात को पहले 1 मिनट सोचें कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो गलत तो नहीं आएगा। हमसे भी गलतियां हो जाती हैं कभी कभार, पर हम अब आगे से ये कभी नहीं हो पाएंगी। हमेशा बोलने से पहले उस बात को एक बार सोच ले, ये बोलने के बाद मेरे ऊपर क्या व्यवहार पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। डी बंद कर। और पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, विश्व विश्वास की सजीवनी होना एक अच्छे लीडर का महत्वपूर्ण गुण है। सही निर्णय लेने की क्षमता उसके सहयोगियों को प्रेरित करती है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में उसकी क्षमता उसे आदरणीय बनाती है। तो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा निर्णय अनुभव से आता है और अनुभव बहुत सारे निर्णयों से आता है। हम जब तक बहुत सारे निर्णय लेंगे ना, जब उस चीज का हमें अनुभव मिलेगा। तो आप निर्णय लेते रहिए, अनुभव आपको मिलता रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक अच्छे लीडर को अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखिए कि मुझे उस लक्ष्य को तो बाद में पाना है। जाएगा। ये सर, होस्ट आप ही हैं सर, मन सर आप ही करो एक बार। ठीक है सर। सर इसमें ये पॉइंट था, एक अच्छे लीडर को अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। जो भी एक दमदार लीडर होता है ना, वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखता है। वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं गिनता, वो अपने लक्ष्य पर सीधा फोकस करता है। उसकी टीम को निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा देनी चाहिए। उस व्यक्ति को, जो आपका हमारे जो मेंटर होते हैं, उन्हें अपनी टीम को मार्गदर्शन देना पड़ता है टाइम टाइम पर। वो हमारे जो भी ग्रेट मेंटर है वो हमें टाइम टाइम पर हमें बताते रहते हैं कि ये चीज हमें करनी है, ये चीज हमें करनी है। और जो हम गलतियां करने की भी सोचते हैं, तो हम उससे पहले वो हमें ऐसा बता देते हैं कि वो गलती ना हो। और समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए उससे उत्साहित करना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ भी है सर, एक लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि लोग, जब रास्ता बंद हो जाता है ना, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, तो व्यक्ति लक्ष्य ही बदल देता है। आपको लक्ष्य नहीं बदलना, आपको अपना रास्ता बदलना है सिर्फ। लक्ष्य वही होना चाहिए आपका। आप लोग क्या करते हैं, रास्ता तो वही पकड़ लेते हैं पर लक्ष्य ही चेंज कर देते हैं। आपको लक्ष्य नहीं चेंज करना। आप जिस फील्ड में आए हो ना इसमें, तो इसी में आपको कामयाब होना है। बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी कि आप हमारे साथ कर लो, आप में इतनी ग्रेट नॉलेज है। क्योंकि हमारे जो सेफ शॉप का जो लीडर होता है ना, वो बहुत दमदार हो जाता है। क्योंकि जो यहाँ की एजुकेशन है, यहाँ की जो मेंटर है, वो इतनी बढ़िया गाइडलाइन देते हैं, उससे व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है। तो बहुत ऑफर आते हैं, पर आप लोगों को उसको नहीं करना। ये जो जो छोटा लालच होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ बिजनेस में है, इसी में आप टिके रहिए और इसी में आप सफलता पाइए। क्योंकि जो एक व्यक्ति एक ही जगह सफलता पाता है, उसका नाम बहुत ज्यादा होता है। और नेक्स्ट में होगा, और नेक्स्ट है इसमें पॉइंट थर्ड, एक अच्छे लीडर को अपनी टीम के सदस्यों की
ताकतों को समझना चाहिए। आपकी जो टीम है ना, बेशक आज थोड़ी सी मजबूत नहीं है, पर आप उनकी ताकतों को समझो। जिस दिन वो सीख जाएंगी, फील्ड में अपने आप अपनी बातें रख पाएंगी, हर व्यक्ति को साथ लेके आ पाएंगी, तो उस बहुत बड़ा काम होगा। और हम सोचे कि यार वो तो कुछ कर नहीं रहा, वो भी ऐसा ही है, नॉर्मल है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो अपने डाउनलाइन को बोलता रहता है। आज उसको नहीं है समझ, पर वो धीरे धीरे आपको देख रहा है। पहले वो आपको देखेगा, फिर वह काम करेगा। ये मेरा प्लान देखो, सुबह सुबह फील्ड में निकल गया और हम लोग अभी भी बिस्तर में बैठे हुए हैं और फोन चला रहे हैं। वो आपको देखेगा, आपको देखने के बाद ही वो फील्ड में उतरेगा। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारी टीम करती है। तो इसमें इसमें नेक्स्ट लिखा है, संबंध बनाने और संबंधों को मजबूत करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक सहायक होना एक उसका महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी हमारी समस्याएं आती हैं, उसमें उसका समाधान जो भी हमारे जो लीडर निकालते हैं, मेंटर, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सर, एक अच्छे लीडर को सुनने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें देखो, जो चीज मैंने पहले बोली थी आपको, कि हमें सबसे पहले अच्छे लीडर का वही होता है जो सुनता है। हम दूसरों की बातें सुनना और उनकी सुनने की जो क्षमता होती है, वो रखी होगी ना, तो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करेगा। वो आपको गलत भी बोले, पर आप छोटी सी स्माइल लेके उसके साथ वहां पे खड़े रहिए, कि कब तक ये व्यक्ति बोलेगा। जब वो कहेगा कि यार इस व्यक्ति को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो फिर वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। उससे विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। विभिन्न तरीकों से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। समस्याओं का समाधान करते समय सहयोगियों की राय का महत्व निरंतर रखना चाहिए। आपके जो टीम लीडर है ना, उनसे सहयोग जरूर लीजिए। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं या कुछ भी, आप उनसे पूछिए क्या मैंने सही करा ये काम। उनसे पूछो कि जो मैंने इनके सामने जो ये बातें रखी थी, क्या वो मेरी बात सही थी। वो आपके टीम लीडर आपको बताएंगे कि हाँ सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात करा। क्योंकि हम खूबियां दूसरों के अंदर से निकलवाएंगे ना अपने बारे में, तो हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना, वो हाई होता चला जाएगा। तो हमारे देखो, निरोती सर हैं, वो हमेशा हमसे पूछते हैं कि सर, हमने जो भी बात आज मैंने यहाँ पे कही, क्या वो सही थी सब कुछ। तो हम लोग उससे, वो हमसे पूछते रहते, वो भी कहते हैं। मैं अपने बिजनेस में भी जब काम करता हूँ, तो मैं दूसरों से राय लेता हूँ कि ये मैंने ठीक करा है। बेशक वो मेरे से जूनियर है, पर मैं उनसे राय लेता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है सर का ये जो बोलते हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अच्छे लीडर को अपनी टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसको आगे बढ़ाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, जब ही हम उस लीडर को आगे बढ़ा पाएंगे। वरना आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन तो करा सकते हो, पर उसको आगे नहीं ले जा सकते। तो हमारा ज्वाइन कराना महत्व नहीं है इसमें, बिजनेस में हमें यहाँ पे टीम जनरेट करनी है। टीम जनरेट हो जाएगी, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। वो अपनी टीम के सदस्यों को साथ लेकर समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी आपके लीडर की जो समस्या है ना, उसके साथ रह के उस समस्याओं को आप समाधान निकाले। उसके ऊपर नहीं छोड़े उस चीज को। वो व्यक्ति अभी नया है और उसको ये समाधान नहीं मिला, तो वो आपके बिजनेस को क्यूट कर सकता है। तो हमारे जो ग्रेट मेंटर है, वो हमारा सहयोग करते हैं, कि हमें पूछते रहते हैं टाइम टाइम पे कि आपके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जब ग्रुप मीटिंग होती है, तो हर व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपके जो इस वीक में जो प्रॉब्लम आई है, आप बताइए और हमारे सामने रखिए। तो हम बतेरे लीडर जो होते हैं, वो अपनी समस्याओं को सामने रखते भी हैं। और जो समस्याओं को सामने रखता है, तो उसका हल भी निकलता है ना। वो अपने अपने सहयोगियों को समझते हैं और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। और सिक्स पॉइंट है सर, अच्छे लीडर को संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। हमेशा अपने संघर्ष और चुनौतियों को सामना करने की एक ना हमें क्षमता होनी चाहिए, कि जो हमारा आने वाला टाइम है, और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो उससे पहले हम जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसको पूरा करते हुए जाएं, तो बड़ी जिम्मेदारी लेने में हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज हम शुरू से ही
आपकी 8 स्टेप ट्रेनिंग, आपकी जो भी हमारी जो मीटिंग होती है, वो शुरू से ही हम सीखने लग जाए, उसको नोट करने लग जाए। काफ़ी लीडर होते हैं जो 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, उस दिन डायरी पेन ही नहीं लेके आते। वो सोचते हैं एक ही बात तो है, अब नेक्स्ट टाइम हम लिख लेंगे। ये नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा 8 स्टेप ट्रेनिंग वाले दिन हमें अपनी डायरी पेन ज़रूर लेके आना चाहिए। आप धीरे-धीरे जब उस चीज़ को सीखोगे, तो आप उसको अपने जब लेवल पे आओगे जिस दिन, तो आप उस 8 स्टेप ट्रेनिंग को बहुत महत्व दे पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को समझा पाओगे। वो अपनी टीम को मजबूत रखने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। हर जो अपलाइन है, वो कठिनाइयों से अपने टीम लीडर को आगे निकालता है। वो संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखता है। जो उसका संघर्ष है ना, उसको अपने एक अवसर के रूप में देखता है वह, और उन्हें परिणात्मक रूप से सॉल्यूशन तलाशने में मदद करता है। और 7 पॉइंट है सर, अच्छे लीडरों को अपनी टीम के सदस्यों की प्रतिभा को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। आपके आपके अंदर ऐसी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने लीडर के अंदर एक ना एक तो क्वालिटी निकाल सकते हो। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो बेस्ट होती है। आप उसी क्वालिटी को उसके साथ रखें और उसी को, जैसे कोई, जैसे मैं हूँ, जैसे संदीप सर से हम मिले, तो हमने कहा मेरे को तो सर ये जो कंप्यूटर का जो भी आपका काम है ना, जो ये मुझे सीखना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नई-नई चीज़ जब मैं सीखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही हमारे लीडर आते हैं बतेरे कि जिसको बोलने का, किसी को कब रहन-सहन का, जिसके बातचीत का और दूसरों से कैसे व्यवहार रखते हैं, तो बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। जैसा उनके अंदर हमें लगे, उसी के हिसाब से उनको रखिए। वो अपनी टीम के सदस्यों को उनकी समस्याओं से पार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पार लगाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है सर, इसमें एक कहानी के माध्यम से है। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे को सीखने को मिलती है। जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो हमारे सामने क्या समस्या आती है ना? तो ये कहानी के माध्यम से है। मैंने छोटा-सा ये पॉइंट रख रखा था यहाँ, पर इसको मैं ध्यानपूर्वक आपको समझा पाऊँ, कोशिश करूँगा पूरी। तो सर, एक आम की गुठली थी, तो एक अरविंद अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। एक अरविंद नाम का व्यक्ति था, उसके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। वो कोई भी काम शुरू करता और थोड़े दिन बाद उसको बंद करके दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे। उसके कई साल इस चीज़ों में बीत चुके थे और वह कभी अभी तक किसी बिज़नेस में स्टेल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस आदत से उसके माता-पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि वह कोई भी काम स्टार्ट करता, तो वह छोड़ देता और उसी वजह से उसके माता-पिता बहुत परेशान होते थे। वह जब भी उसे कोई भी काम छोड़ने की वजह पूछते, तो वह कोई ना कोई कारण खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। वह हम उससे पूछते थे उसके माता-पिता कि आपने ये क्यों छोड़ा? तो वो कोई ना कोई कारण बता के उस बात को सही करने की कोशिश करता। जब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं थी, तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुँचे गुरु जी का आगमन हुआ है। दूर-दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि दूर शहर में कोई गुरुजी हैं, जो वहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं और बहुत उनकी जो प्रवचन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो उनके पास लेके गए अरविंद जी को। तो अरविंद जी को वहाँ पे लेके गए, तो गुरुजी ने उनसे मिला। तो इनके ये ऐसा है व्यक्ति है जो कोई भी काम स्टार्ट करता है तो थोड़े दिन बाद उसको बंद कर देता है। तो अरविंद जी गुरुजी ने कहा अरविंद जी से कि अरविंद जी, आप ऐसा करिए, आप एक आम का बीज लेके आइए, आम के पेड़ का। तो वो लेके आता है, गुरुजी की बात देखो, गुरुजी पहुँचे हैं,
तो गुरुजी की तो बात माननी पड़ेगी ना। तो वो गुरुजी की बात को टालता नहीं है। तो वो बीज लेके आता है, वो जमीन में उसको गाड़ने की कहते हैं गुरुजी उसको। तो आधा घंटा हो जाता है। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि अरविंद जी, आप देख के आइए, उसके अंदर क्या फल लग गए। तो वो बड़े हंसते हुए कहता है, यार ये पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझसे, इतनी जल्दी थोड़ी वृक्ष लग जाता है। तो कहता है, वो जाता नहीं है उस जगह। तो पंडित जी कहते, गए नहीं आप क्या पेड़ देखने आम का। तो वो चला जाता है। तो उस जगह कुछ भी कली भी नहीं निकली होती। तो पंडित जी के पास आता है, पंडित जी, वहां तो अभी तक कुछ एक छोटी सी कली भी नहीं निकली। तो पंडित जी सोचते हैं ऐसे ही, उसी के माइंड की तरह। तो कहते हैं, चलो कोई नहीं, आप कल मिलते हैं आपसे। तो फिर कल बुलाते हैं अरविंद जी को। फिर अरविंद जी से कहते हैं, अरविंद जी ऐसा करिए, आप इस बीज को दूसरी जगह गाड़ दीजिए। तो अरविंद जी दूसरी जगह गाड़ देते हैं। अब कहते हैं आधे घंटे बाद, कि अरविंद जी देख के आइए, क्या अब वृक्ष निकल गया। तो कहता है, नहीं तो। फिर वो तीसरी दूसरी बार बुलाते हैं एक और बार, कि अरविंद जी 2 घंटे बाद देखते हैं कि ये वृक्ष निकल गया। फिर वो गुस्से में आके पंडित जी से कहता है, क्या पंडित जी, आप इतने बुद्धिमान और इतने महान दिख रहे हैं, और आपको इतना मालूम नहीं है कि कोई भी वृक्ष 1-2 घंटे में थोड़ी निकलता है। तो पंडित जी बते बते हंसते हुए कहते हैं कि मूर्ख, यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि कोई भी बिजनेस 1-2 दिन में या 1 महीने में या साल भर में थोड़ी सक्सेस मिलती है उसमें। उसमें भी टाइम लगता है। जैसे आम के पेड़ में टाइम लगता है, ऐसे ही आपके बिज़नेस में ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। तो बहुत इस उनकी बात समझ के वो बिल्कुल अरविंद समझा, और अपने बिज़नेस को एक को स्टार्ट करा, और उसमें उसमें उसने सफलता प्राप्त करी। तो थैंक यू सर, जो भी बातें थी सारी सिस्टम की थी, और जो भी बात थोड़ी बहुत गलत निकली हो तो माफ़ करना। थैंक यू सर।